दोस्तों, आज का वीतराग पॉडकास्ट बाल बोध भाग 3 पार्ट 6 पार्ट 2 में 6 सामान्य गुणों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण गुण कौन सा है, इसके व्यावहारिक लाभ क्या है, ये समझाने के लिए हमारे बीच हैं विदुषी रंजीता दीदी और मैं आपका प्यारा आत्मिक। आज की इस चर्चा को रोचक और अर्थपूर्ण चर्चा बनाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। सादर जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र आत्मिक। तो आज का क्या प्रश्न है, कहाँ से शुरू करें? दीदी, सामान्य गुणों में सबसे पहला गुण है अस्तित्व गुण। इसका अर्थ है कि द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। पर यह जानकर हमें क्या लाभ? मृत्यु का डर तो फिर भी सबको लगता ही है। आत्मिक, मृत्यु का डर इसलिए लगता है क्योंकि हम अस्तित्व गुण को सिर्फ शब्द की तरह पढ़ते हैं, उसका स्वरूप नहीं समझते। इसके लाभ बहुत गहरे हैं। नंबर 1, मृत्यु के भय का समूल नाश। हाँ आत्मिक, अस्तित्व गुण कहता है कि द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। जब तुम जान लेते हो कि तुम जीव द्रव्य हो और तुम में अस्तित्व गुण है, तो तुम्हें समझ आता है कि मृत्यु सिर्फ शरीर यानी पर्याय की होती है, तुम्हारी यानी आत्मा की नहीं। अच्छा, यानी मैं कभी मर ही नहीं सकता क्योंकि अस्तित्व गुण मुझे हमेशा बनाए रखता है। बिल्कुल, जैसे समुद्र की लहर मिटती है पर पानी कभी नहीं मिटता, ये समझ हमें निर्भय बना देती है। नंबर 2, ईश्वर या किसी अन्य के कर्तृत्व का बोझ खत्म। अस्तित्व गुण का एक और अर्थ है, द्रव्य किसी के बनाने से नहीं बना और ना ही कोई उसे मिटा सकता है। इसका मतलब भगवान ने मुझे नहीं बनाया। हाँ, तुम स्वयं सिद्ध हो। जब कोई तुम्हें बना नहीं सकता तो कोई तुम्हें मिटा भी नहीं सकता। इससे ये अंधविश्वास खत्म हो जाता है कि कोई दूसरा हमारा जीवन या भाग्य छीन सकता है। नंबर 3, हीनता और असुरक्षा का अंत। अक्सर हमें लगता है कि मेरा क्या होगा, अगर मेरी नौकरी चली गई या संपत्ति छिन गई तो मैं मिट जाऊंगा। अस्तित्व गुण सिखाता है कि बाहरी चीजें छिन सकती हैं पर तुम्हारा अस्तित्व कोई नहीं छीन सकता। तुम एक अखंड और अविनाशी तत्व हो। नंबर 4, वस्तु की स्वतंत्रता का स्वीकार। दीदी, क्या ये गुण दूसरों पर भी लागू होता है? हाँ, जैसे मेरा अस्तित्व सत्य है, वैसे ही हर जीव और पुद्गल का अस्तित्व भी स्वतंत्र है। हम किसी को पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकते। इससे दूसरों पर कब्जा करने की या उन्हें बदलने की व्यर्थ की कोशिशें बंद हो जाती हैं। दीदी, अब समझ में आया। अस्तित्व गुण का ज्ञान तो मुझे बहुत पावरफुल महसूस करा रहा है। मैं अब ये समझ पा रहा हूँ कि मैं कोई कमजोर प्राणी नहीं, बल्कि एक कभी न मिटने वाला शाश्वत तत्व हूँ। बहुत सुंदर आत्मिक। जिस दिन ये बात गले उतर जाएगी, उस दिन तुम हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि मेरा तो कुछ बिगड़ता नहीं, मैं तो सदा रहने वाला हूँ। दीदी, हमने अस्तित्व गुण में ये जाना कि द्रव्य कभी मरता नहीं है, पर क्या द्रव्य बस यूं ही पड़ा रहता है? ये वस्तुत्व गुण क्या काम करता है? आत्मिक, बहुत ही तार्किक प्रश्न है। अस्तित्व गुण से द्रव्य की सत्ता यानी होना सिद्ध होती है, लेकिन वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य में एक निश्चित कार्य यानी प्रयोजन करने की शक्ति आती है। इसकी परिभाषा है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य अपना अर्थ क्रिया यानी प्रयोजन सिद्ध करे, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। अर्थ क्रिया या प्रयोजन का मतलब क्या है दीदी? सरल शब्दों में कहें तो हर द्रव्य दुनिया में किसी न किसी काम का है। जैसे घड़ा एक वस्तु है क्योंकि वो पानी भरने के काम आता है। अगर वो पानी ना भर सके तो वो वस्तु नहीं कहलाएगा। इसी तरह आत्मा का प्रयोजन जानना और आनंद लेना है। दीदी, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ या मैं जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा। क्या वस्तुत्व गुण यहाँ भी काम आता है? बिल्कुल आत्मिक, ये गुण हमें हीनता से बचाता है। तुम ये मत सोचो कि तुम बेकार हो। एक छोटे से छोटे अणु में भी वस्तुत्व गुण है, तो तुम तो अनंत गुणों वाले जीव हो। तुम जानने देखने का जो महान कार्य प्रति समय कर रहे हो, वो इसी गुण की महिमा है। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं एक काम की वस्तु हूँ, कोई बेकार चीज नहीं। हाँ, और सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया का हर द्रव्य अपनी जगह महत्वपूर्ण है। जब हम वस्तुत्व गुण को समझते हैं तो हम दूसरों को बेकार समझना भी बंद कर देते हैं और अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना सीखते हैं। समझ गया दीदी। अस्तित्व ने बताया कि मैं हूं और वस्तुत्व ने बताया कि मैं काम का हूं। दीदी, सामान्य गुणों की श्रृंखला में तीसरा गुण है द्रव्यत्व गुण। इसकी परिभाषा कहती है कि इसके कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं। पर दीदी, बदलाव से तो हमें अक्सर डर लगता है, तो इस गुण को समझने का लाभ क्या है? आत्मिक, ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक प्रश्न है। हमें बदलाव से डर इसलिए लगता है क्योंकि हम उसे रोकना चाहते हैं। द्रव्यत्व गुण को समझने के ये 4 बड़े लाभ हैं। नंबर 1, परिवर्तन को सहज स्वीकार
स्वीकार करना। हाँ आत्मिक, द्रव्यत्व गुण हमें बताता है कि बदलना द्रव्य का स्वभाव है। जैसे पानी का बहना उसका स्वभाव है, वैसे ही स्थितियों का बदलना जगत का नियम है। जब हम ये जान लेते हैं तो हम अनचाहे बदलावों जैसे बुढ़ापा, वियोग या परिस्थिति का बदलना पर रोते नहीं हैं, बल्कि उन्हें सहज स्वीकार करते हैं। नंबर 2, निराशा का अंत। दीदी, क्या ये गुण हमें उम्मीद भी देता है? बिल्कुल, यदि आज दुख की अवस्था यानी पर्याय है, तो द्रव्यत्व गुण की शक्ति के कारण वो कल निश्चित ही बदलेगी। कोई भी अवस्था परमानेंट नहीं है। ये जानकर दुखी व्यक्ति को बहुत संबल मिलता है कि ये समय भी बीत जाएगा। नंबर 3, मैं और मेरा के भ्रम का टूटना। हम अक्सर अपनी वर्तमान हालत को ही मैं मान लेते हैं। द्रव्यत्व गुण सिखाता है कि अवस्थाएं आती जाती लहरें हैं, लेकिन द्रव्य यानी आत्मा वो समुद्र है जो हर लहर के साथ बह रहा है। इससे हम क्षणिक चीजों से मोह करना छोड़ देते हैं। नंबर 4, पुरुषार्थ की जागृति, यानी हम अपनी अवस्था को सुधार भी सकते हैं। हाँ, चूंकि द्रव्य निरंतर परिमणनशील है, इसलिए अज्ञानी जीव ज्ञानी बन सकता है और दुखी जीव सुखी। अगर द्रव्यत्व गुण न होता तो जो जैसा है वैसा ही जमा रहता, कभी मोक्ष ही नहीं हो पाता। ये गुण हमें विकास की अनंत संभावनाएं देता है। समझ गया दीदी। द्रव्यत्व गुण विश्व की उस गति का नाम है जो हमें ठहरने नहीं देती और आगे बढ़ने का हौसला देती है। बहुत सुंदर आत्मिक। अस्तित्व हमें स्थिरता देता है और द्रव्यत्व हमें गतिशीलता। इन दोनों का संतुलन ही सम्यक दृष्टि है। दीदी, हमने अस्तित्व, वस्तुत्व और द्रव्यत्व को तो समझ लिया। अब ये चौथा सामान्य गुण प्रमेयत्व क्या है? इसका नाम थोड़ा कठिन लग रहा है। आत्मिक, ये नाम कठिन है पर इसका अर्थ बहुत प्यारा है। प्रमेय का अर्थ होता है जानने योग्य। प्रमेयत्व गुण की परिभाषा है जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बने, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। ज्ञान का विषय बने मतलब क्या दुनिया की हर चीज जानी जा सकती है? हाँ, इस गुण के कारण ही विश्व की हर वस्तु, चाहे वो सूक्ष्म हो या महान, किसी न किसी के ज्ञान में जरूर आती है। भले ही हम अपनी इन छोटी आंखों से सब कुछ ना देख पाएं, पर वे सब भगवान यानी केवली के ज्ञान में जरूर झलकती हैं। दीदी, इसका हमारे निजी जीवन में क्या उपयोग है? इसके बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक लाभ हैं आत्मिक। अकेलेपन का अंत। अक्सर लोग सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा या मेरा दुख कोई नहीं जानता। प्रमेयत्व गुण सिखाता है कि तुम्हारी आत्मा की हर अवस्था, हर भाव किसी न किसी के यानी सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय बन रहा है। तुम कभी अज्ञात नहीं हो। पारदर्शिता, ये गुण हमें ईमानदारी की ओर ले जाता है। जब हमें पता होता है कि सत्य कभी छिप नहीं सकता क्योंकि हर वस्तु में प्रमेयत्व है, तो हम गलत काम करने से बचते हैं। आत्मविश्वास, ये जानकर खुशी होती है कि मेरी आत्मा के अनंत गुण और शक्तियां भी ज्ञान का विषय हैं। यदि मैं आज उन्हें नहीं जान पा रहा तो ये मेरी कमजोरी है, पर वे शक्तियां जानने योग्य तो हैं ही। ओहो, तो प्रमेयत्व गुण पूरी दुनिया को एक खुली किताब की तरह बना देता है। बिल्कुल सही। जैसे दर्पण के सामने रखी वस्तु दर्पण में झलकती ही है, वैसे ही प्रमेयत्व गुण के कारण हर द्रव्य ज्ञान रूपी दर्पण में झलकने की योग्यता रखता है। समझ गया दीदी। यानी जानने वाला यानी आत्मा और जानने योग्य यानी विश्व की हर वस्तु के बीच का जो गहरा रिश्ता है वही प्रमेयत्व गुण है। दीदी, सामान्य गुणों में ये अगुरु लघुत्व शब्द बहुत भारी लग रहा है, इसका क्या अर्थ है? आत्मिक, ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अगुरु जो भारी न हो और अलघु जो हल्का न हो। इसका शाब्दिक अर्थ है जो न बहुत भारी होकर नीचे गिरे, न बहुत हल्का होकर ऊपर उड़ जाए। इसकी शास्त्रीय परिभाषा है जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहे, एक गुण दूसरे गुण रूप न हो और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप न हो, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। दीदी, इसका मतलब ये हुआ कि ये गुण वस्तुओं को आपस में मिक्स होने से रोकता है। बिल्कुल सही। ये विश्व का ट्रैफिक पुलिस है या बाउंड्री वॉल है। इसके 3 मुख्य कार्य हैं जिन्हें तुम्हें समझना चाहिए: द्रव्यपना कायम रखना, गुणों का बना रहना और स्वतंत्रता बनाए रखना। दीदी, अगर ये गुण ना होता तो क्या होता? सोचो आत्मिक, अगर ये गुण ना होता तो पूरी दुनिया की व्यवस्था खिचड़ी बन जाती, नमक मीठा हो जाता, शक्कर खारी हो जाती, मैं तुम बन जाता और तुम मेज बन जाते, सब कुछ आपस में टकराकर खत्म हो जाता। ये अगुरु लघुत्व गुण ही है जो हर वस्तु की मर्यादा और उसकी पहचान को सुरक्षित रखता है। अरे वाह, इसका मतलब ये गुण हमें प्राइवेसी और इंडिपेंडेंस देता है। हाँ, इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसके
इसके कारण हमें ये विश्वास मिलता है कि मेरा सुख दुख मेरे अंदर है, कोई दूसरा उसे बदल नहीं सकता। मैं भगवान जैसा शुद्ध बन सकता हूँ, पर मैं कभी भगवान में विलीन नहीं होऊंगा। मेरा अस्तित्व स्वतंत्र रहेगा। समझ गया दीदी। अगुरु लघुत्व गुण का मतलब है अपनी मर्यादा में रहना और अपनी पहचान को कभी न खोना। दीदी, अगुरु लघुत्व गुण का अर्थ तो समझ में आ गया कि ये द्रव्यों और गुणों को आपस में मिक्स होने से रोकता है, पर इसे जानकर मेरे जीवन में क्या बदलाव आएगा? आत्मिक, इसका लाभ बहुत क्रांतिकारी है। ये गुण हमें स्वतंत्रता और मर्यादा का पाठ पढ़ाता है। इसके मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। नंबर 1, परद्रव्य के कृतित्व का बोझ खत्म। जब हम जानते हैं कि अगुरु लघुत्व गुण के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता, तो ये भ्रम टूट जाता है कि मैं दूसरों को सुधार सकता हूँ या मैं दूसरों का काम कर सकता हूँ। दीदी, क्या इसका मतलब ये है कि मैं किसी और को सुखी या दुखी नहीं कर सकता? बिल्कुल, हर द्रव्य अपनी मर्यादा में है। हम केवल निमित्त बन सकते हैं, पर किसी के गुणों को बदल नहीं सकते। इससे व्यर्थ का तनाव और अहंकार समाप्त हो जाता है। नंबर 2, गुणों की अखंडता का विश्वास। इस गुण के कारण एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, यानी मेरा ज्ञान कभी क्रोध नहीं बन सकता और ना ही क्रोध कभी ज्ञान बन सकता है। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये भरोसा मिलता है कि मेरी आत्मा के मूल गुण यानी ज्ञान और सुख हमेशा शुद्ध और सुरक्षित हैं। वे विकारों जैसे गुस्से या लालच के साथ मिलकर नष्ट नहीं होते। हम हमेशा अपने शुद्ध स्वरूप में वापस लौट सकते हैं। और नंबर 3, अपनी स्वतंत्र पहचान का गौरव। इस गुण के कारण एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, यानी मेरा ज्ञान कभी क्रोध नहीं बन सकता और ना ही क्रोध कभी ज्ञान बन सकता है। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये भरोसा मिलता है कि मेरी आत्मा के मूल गुण यानी ज्ञान और सुख हमेशा शुद्ध और सुरक्षित हैं। वे विकारों जैसे गुस्से या लालच के साथ मिलकर नष्ट नहीं होते। हम हमेशा अपने शुद्ध स्वरूप में वापस लौट सकते हैं। और नंबर 3, अपनी स्वतंत्र पहचान का गौरव। अगुरु लघुत्व गुण सुनिश्चित करता है कि जीव कभी अजीव नहीं होगा। चाहे हम कितने ही कर्मों के बीच क्यों न रहें, हमारा जीवत्व सुरक्षित है। यानी शरीर के साथ रहने पर भी मैं शरीर नहीं बनूंगा? हाँ, जैसे पानी और दूध साथ होकर भी अपनी मर्यादा में हैं, अलग हैं। ये बोध हमें भीड़ में भी अपनी अलग पहचान यानी आत्मा को याद रखने में मदद करता है। यानी विश्व व्यवस्था पर अटूट श्रद्धा। हाँ, ये गुण हमें बताता है कि ये विश्व अराजक नहीं है। हर परमाणु अपनी जगह सुरक्षित है। कोई परमाणु दूसरे को दबाकर उसका अस्तित्व खत्म नहीं कर सकता। इससे मन में जगत के प्रति एक निश्चिंतता आती है। दीदी, अब समझ में आया। अगुरु लघुत्व गुण तो विश्व का संविधान है। ये सबको अपनी सीमा में रहने और अपनी शक्तियों का आनंद लेने की आज़ादी देता है। बहुत सटीक। ये गुण हमें ये सिखाता है कि हम दूसरों के जैसे बनने की कोशिश ना करें, बल्कि जो हम हैं, शुद्ध आत्मा, उसी में संतुष्ट रहें। अद्भुत दीदी, इस एक गुण ने मेरे सोचने का नजरिया ही बदल दिया। अब मैं अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करूंगा और दूसरों की भी। दीदी, हमने अब तक 5 सामान्य गुणों को समझ लिया। अब ये आखिरी प्रदेशवत्व गुण क्या है? क्या ये द्रव्य के प्रदेश या जगह से संबंधित है? बिल्कुल सही पकड़ा है आत्मिक। प्रदेश का अर्थ होता है वो स्थान जिसे परमाणु घेरता है। प्रदेशवत्व गुण की परिभाषा है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार अवश्य हो, उसे प्रदेशवत्व गुण कहते हैं। दीदी, क्या इसका मतलब ये है कि बिना आकार के कोई वस्तु दुनिया में हो ही नहीं सकती? हाँ, चाहे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु हो या विशाल आकाश, हर द्रव्य का अपना एक क्षेत्र या आकार होता है। इस गुण के कारण ही द्रव्य अवगाहन यानी जगह घेरने की शक्ति रखता है। दीदी, आत्मा तो अमूर्तिक है, यानी नहीं दिखने वाली, तो क्या उसका भी आकार होता है? बहुत अच्छा प्रश्नात्मक। हाँ, आत्मा अमूर्तिक है, पर प्रदेशवत्व गुण के कारण उसका भी आकार होता है। आत्मा जिस शरीर में रहती है, उसी के आकार की हो जाती है। जैसे चींटी के शरीर में चींटी के आकार की और हाथी के शरीर में हाथी के आकार की, और सिद्ध अवस्था में वो अंतिम शरीर से कुछ कम आकार की होती है। दीदी, इस गुण को समझने का हमारे जीवन में क्या लाभ है? इसके कई गहरे लाभ हैं। सत्ता का बोध। जो चीज़ जगह घेरती है, वही अस्तित्व में है। ये गुण हमें बताता है कि आत्मा कोई काल्पनिक विचार नहीं है, बल्कि एक वास्तविक द्रव्य है, जिसका अपना क्षेत्र यानी असंख्यात प्रदेश है। आत्म केंद्रित होना।
जब हम जानते हैं कि मेरा अस्तित्व मेरे अपने प्रदेशों यानी क्षेत्र में ही है, तो हम बाहर की दुनिया में सुख खोजने के बजाय अपने भीतर यानी स्वर क्षेत्र में स्थिर होने का प्रयास करते हैं। अभेद दृष्टि। आत्मा के अनंत गुण इन्हीं असंख्यात प्रदेशों में एक साथ रहते हैं, यानी जहां आत्मा है वहीं उसका पूरा वैभव यानी ज्ञान सुख है। हमें गुणों को कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ता। समझ गया दीदी। प्रदेशवत्व गुण आत्मा को एक घर या आधार देता है। मेरा ज्ञान और सुख मेरे ही प्रदेशों में समाया हुआ है। बहुत सुंदर। संक्षेप में कहें तो अस्तित्व से द्रव्य है, वस्तुत्व से वो अर्थवान है, द्रव्यत्व से वो बदलता है, प्रमेयत्व से वो जाना जाता है, अगुरु लघुत्व से वो मर्यादित है और प्रदेशवत्व से उसका आकार है। इन 6 गुणों से ही ये विश्व व्यवस्थित है। दीदी, हमने अस्तित्व, वस्तुत्व आदि 6 सामान्य गुणों और उसके लाभ तो समझ लिए, पर क्या इन गुणों के कारण पदार्थों को विशेष नामों से भी पुकारा जाता है? दीदी, हमने अस्तित्व, वस्तुत्व आदि 6 सामान्य गुणों और उनके लाभ तो समझ लिए, पर क्या इन गुणों के कारण पदार्थों को विशेष नामों से भी पुकारा जाता है? वो नाम कौन से हैं और वे किस गुण के कारण मिलते हैं? देखो, इसे समझना बहुत रोचक है। यहाँ इन गुणों के कारण मिलने वाले नाम इस प्रकार हैं। अस्तित्व गुण, इसे अविनाशी या सत भी कहते हैं। इसके कारण पदार्थ का कभी नाश नहीं होता, वो सदा बना रहता है। वस्तुत्व गुण, इसे अर्थ क्रियाकारी भी कहते हैं। इसके कारण पदार्थ कार्यकारी कहलाता है, यानी वो कोई ना कोई काम का है। द्रव्यत्व गुण, इसे परिणमनशील भी कहते हैं। इसके कारण पदार्थ को बदलने वाला या नित्य अनित्य कहा जाता है। प्रमेयत्व गुण, इसे ज्ञेय भी कहते हैं। इसके कारण पदार्थ को ज्ञेय यानी जानने योग्य कहा जाता है। अगुरु लघुत्व गुण, इसे असाधारण या पृथक भी कहते हैं। इसके कारण पदार्थ को स्वतंत्र और अपनी मर्यादा में रहने वाला कहा जाता है। प्रदेशवत्व गुण, इसे क्षेत्रवान या आकारी भी कहते हैं। इसके कारण पदार्थ को क्षेत्र घेरने वाला या आकार वाला कहा जाता है। दीदी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझसे कोई पूछे कि आत्मा क्या है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो अविनाशी, कार्यकारी, परिणमनशील, ज्ञेय, स्वतंत्र और आकारी तत्व है। बिल्कुल सही। इन गुणों के कारण ही पदार्थ को द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य शब्द अपने आप में इन सभी शक्तियों को समेटे हुए हैं। जब हम पदार्थ को सत यानी एग्जिस्टेंट कहते हैं, तो हम उसके अस्तित्व गुण की बात कर रहे होते हैं। जब हम उसे ज्ञेय यानी नोएबल कहते हैं, तो हम उसके प्रमेयत्व गुण की बात कर रहे होते हैं। क्या ये नाम केवल जीव यानी आत्मा के लिए है? नहीं, चूंकि ये सामान्य गुण है, इसलिए ये नाम विश्व के 6 द्रव्यों यानी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल पर लागू होते हैं। एक मिट्टी का परमाणु भी उतना ही अविनाशी और स्वतंत्र है जितना कि एक आत्मा। समझ गया दीदी। यानी इन गुणों के कारण ही पदार्थ पदार्थ कहलाता है। इनके बिना किसी भी वस्तु की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बहुत सुंदर। इन नामों को समझने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि हम वस्तु के स्वभाव को पहचान लेते हैं। जब हम पदार्थ को स्वतंत्र यानी अगुरु लघुत्व के कारण कहते हैं, तो हमारा सारा पर कर्तृत्व का अहंकार और पराधीनता का दुख गायब हो जाता है। दीदी, हमने द्रव्य, गुण और उसकी बदलती पर्यायों को विस्तार से समझ लिया, लेकिन इस पूरी थ्योरी को जानने का हमारे जीवन में सबसे बड़ा और अंतिम लाभ क्या है? क्या ये केवल जानकारी बढ़ाने के लिए है? नहीं आत्मिक, ये जानकारी के लिए नहीं, बल्कि दृष्टि बदलने के लिए है। इस त्रैकालिक स्वरूप को जानने के 3 ऐसे लाभ हैं जो हमारे जीवन से दुख को समूल नष्ट कर सकते हैं। दीदी, मैं कौन हूँ का सही उत्तर क्या होगा? अब तक हम खुद को पर्याय यानी शरीर, नाम, पद से पहचानते थे। हम सोचते थे मैं बीमार हूँ या मैं गरीब हूँ। और अब हम जानते हैं कि बीमारी और गरीबी तो केवल पर्याय यानी अवस्था है जो बदल जाएगी। मैं तो वो द्रव्य हूँ जो अनंत गुणों का स्वामी है। जैसे समुद्र लहरों से नहीं, अपने पानी और गहराई से पहचाना जाता है, वैसे ही हम अपनी पहचान अपने शाश्वत स्वभाव से करने लगते हैं। और समता भाव की प्राप्ति? जब हम जानते हैं कि पर्याय बद्ध क्रम और क्षण भंगुर है, तो हम अनुकूलता में फूलते नहीं और प्रतिकूलता में घबराते नहीं। यानी सुख दुख के समय ये याद रखना कि ये पर्याय है, बदल जाएगी। बिल्कुल। द्रव्य की नित्यता को देखकर हमें सुरक्षा महसूस होती है और पर्याय की अनित्यता को देखकर हमारा मोह टूट जाता है। यही मानसिक शांति का असली नुस्खा है। दीदी, पर द्रव्यों से अधिकार का त्याग?
इस ज्ञान का सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमें हर वस्तु की मर्यादा समझ आ जाती है। हम समझ जाते हैं कि शरीर एक अलग द्रव्य है, मकान जायदाद अलग पुद्गल द्रव्य है, उनमें मेरा कोई गुण नहीं है। तो फिर हम उनमें सुख खोजना बंद कर देंगे। हाँ, जब हमें पता चलता है कि सुख मेरा अपना गुण है, तो हम उसे बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने भीतर खोजते हैं। इसे ही स्वावलंबन कहते हैं। दीदी, अब मुझे समझ आया। द्रव्य गुण पर्याय को समझना मतलब अपनी आध्यात्मिक संपत्ति का ब्यौरा जानना है। जब मुझे अपनी अमीरी का पता चल गया है, तो अब मैं बाहर सुख की भी क्यों मांगू? बहुत सुंदर आत्मिक। जिस क्षण तुम अपनी पर्यायों से अपनी दृष्टि हटाकर अपने ध्रुव द्रव्य यानी स्वभाव पर जमा लोगे, वही क्षण तुम्हारे सुखी होने की शुरुआत होगी। यही इस बाल बोध पाठ का वास्तविक फल है। दीदी, आज हमारी चर्चा द्रव्य गुण पर्याय के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। सच कहूं तो इन गूढ़ विषयों को आपने इतनी सरलता से समझाया कि मेरा स्वयं के प्रति देखने का नजरिया ही बदल गया। दीदी, इस पूरी चर्चा का वो एक मुख्य बिंदु क्या है जिसे मैं हमेशा अपने हृदय में रखूं? वो मुख्य सूत्र है दृष्टि स्वभाव पर और ज्ञान पर्याय पर। ज्ञान का काम है ये जानना कि अवस्था बदल रही है, पर दृष्टि का काम ये मानना है कि मैं यानी द्रव्य कभी नहीं बदलता, मैं शाश्वत हूँ। धन्यवाद दीदी। इस सीरीज के माध्यम से आपने मुझे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मगौरव लौटा दिया है। अब मैं इस बाल बोध भाग 3 सीरीज के जरिए इस संदेश को औरों तक भी पहुंचाऊंगा। दोस्तों, द्रव्य गुण और पर्याय का बोध ही सम्यक दर्शन की आधारशिला है। जो बदलता है उसे देखते रहना ज्ञान है, और जो कभी नहीं बदलता उसमें ठहर जाना धर्म है। तो जुड़े रहें वीतराग पॉडकास्ट के साथ। सभी को जय जिनेंद्र। आत्मिक, याद रखना, तुम स्वयं एक परमात्मा बनने की शक्ति रखने वाले द्रव्य हो। अपनी शक्ति को पहचानो और सुखी रहो। सभी वीतरागी बनो।